स्टार्ट हो रही है वीडियो सहरी के टाइम से। मैंने ना टिकटॉक पे एक वीडियो देख ली थी जिसमें पराठों का जिक्र हो रहा था, तब से मेरा दिल कर गया पराठा खाने का। वैसे मैं सहरी में पराठा नहीं खाती, तो मैंने फिर बना लिया उस दिन। मैंने कहा चलो आज ज़रा, इतनी ज़्यादा क्रेविंग और थी वो वीडियो देखने के बाद। वो कह रहा था कि पराठा ना खाओ ना तो मैं रोज़ा नहीं रखने देती। वहाँ से बस मेरा ऐसे ना पराठा सुन के दिल कर गया। साथ मैंने चाय रखी हुई थी, साथ ही पराठा बन रहा था। और मैं थोड़ा सा मोटा पराठा खाती हूँ, मुझे बिल्कुल बारीक वो ऐसे पापड़ की तरह वाले नहीं पसंद, मुझसे चबाए नहीं जाते, पसंद ही नहीं है मुझे। नरम थोड़े अच्छे लगते हैं, तो चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। सिर्फ चाय और पराठा होना तो भी मज़ा आता है अगर वो थिक हो थोड़ा। खैर मैंने अच्छी तरह से ऑयल थोप थाप के उसको मैंने वो किया। थोड़े से करेले लिए थे, बिल्कुल ज़रा से, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय के साथ पराठा खाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली। तो मेरी फिर सहरी थी और उसके बाद जो भी नमाज़ वगैरह अस्कार करके मैं सो गई थी। फिर दिन को मैं उठी तो मैंने हुरैन के कपड़े आजकल मैं सिलाई कर रही हूँ, तो ये फ़्रॉक मैं सिलाई कर रही हूँ इन दिनों। इसका ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये जब पहले की वीडियो है तो वो मैं दिखाऊंगी, जब कपड़े और भी मैं सिलाई कर रही हूँ वो सब कर लूँ तो मैं अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगी। आगे मैं ईद के शॉपिंग भी दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे काफ़ी पहले कपड़े, ये कैमरिक का, लेकिन मुझे यही पसंद है। लॉन वो बिल्कुल बारीक हो जाती है कुछ, इसलिए मैं डार्क कलर्स लेती हूँ ताकि ना वो बहुत आपको कवर ना करना पड़े, शमीज़ें ना पहननी पड़े। तो एक ये मैंने लिया था लास्ट ईयर, ये लॉन का है। तो ये दोनों पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको सिलाई करूँगी, लेकिन स्टिल मैंने सिलाई नहीं की है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी ईद आ रही है तो मैंने रेडीमेड ले लिया। तो मेरा दिल करेगा इनको भी मैं रोक देती हूँ, ईद के बाद सिलाई कर लूँगी। तो ये और इनका फ़्रॉक जो है वो सिलर था, ये फ्रिल बन रही थी। ये मेरे सामने यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने एक फ़्रॉक गुजरा सर, मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर मैंने कपड़े लेके रखे थे, मतलब लॉन का मीटर कपड़ा था, ऑनलाइन मंगवाया था thekapda.com से। तो लेकिन ये ना अब हुरैन बड़ी होगी, एक मीटर कपड़े में उसका नहीं बनता कुछ भी, ना सिर्फ फ़्रॉक बन सकता है या कमीज़ बन सकती है। तो ये दूसरी कमीज़ मैं सिलाई की थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये फिर इफ्तारी का वक्त हो गया था, उसके बाद रात को मैं दोबारा बैठी सिलाई करने के लिए, तो ये रिबन अटैच कर रही थी तब। अभी भी कंप्लीट इस वीडियो में यहाँ तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था फ्रॉक, मैंने बाद में उसका रिबन बनाया सब कुछ करके। ये मुकम्मल होकर अब रख दिया हुआ है। इसको पहनाया इसलिए नहीं क्योंकि अभी स्लीवलेस नहीं पहना रही मैं, हाफ़ स्लीव्स या फिर फुल स्लीव्स पहना रही हूँ लॉन के, क्योंकि मच्छर भी होते हैं और अभी मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो बीमार नहीं करना बच्चे को ना। खैर इस तरह से होगा था। और एक ये मैंने सर्दियों के कपड़े समेटे थे, गर्मियों के निकाले थे, उसकी ये वीडियो थी। और मैंने सोचा ये भी शेयर करती हूँ, साथ कुछ बातें शेयर कर लूँगी जो उस दिन भी मैंने पहले भी अज़कार के बारे में ज़िक्र किया था। तो अस्तगफिरुल्लाह का जो ज़िक्र है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद से मेरे सामने बार बार आना शुरू हो गई हैं। और जब मैंने सैफ़ कुरैशी की वीडियो से पढ़ना शुरू किया था तब भी मेरे सामने बहुत वीडियोज़ आ रही थी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो वही चीज़ रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। तो अस्तगफिरुल्लाह की जो तस्बीह है वो आपको रमज़ान के अलावा भी पढ़नी चाहिए, नॉर्मल रूटीन में पढ़नी चाहिए। एक तो आपके उससे छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं, दूसरा ये कि आपके काम बहुत सीधे होने लग जाते हैं। तो काउंट करना ज़रूरी नहीं है, 7,000 पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप डेली पढ़ें। तो रोज़ कंसिस्टेंट रह के पढ़ें तो आपके बहुत से मामला सीधे हो जाते हैं, जो काम बहुत टाइम से रुके हुए थे। हाँ ये है कि आप नियत कर लें कि ये इस काम के लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, बजाय कि हम फ़ोन पे जो लगे रहते हैं। साथ हम काउंटर पकड़ के पढ़ सकते हैं, और या फिर दिल में पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। छोटे मोटे जो अस्कार हैं उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखें। अगर आपके कोई बड़ा काम नहीं भी हो रहा है, टाइम लगेगा उसको, लेकिन उस दौरान आपकी मज़ीद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जो आपको कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई ऐसा इशू है ना, तो वो सॉल्व होता जाएगा वक्त के साथ साथ। आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आती जाएंगी। रमज़ान है, मुझे जो भी उपकरी वालों के ज़्यादातर मैं देखती हूँ वज़ाइफ वगैरह और सैफ़ कुरैशी के, तो उपकरी वालों का जो भी छोटे मोटे आर्ट थे कि इस रोज़े की अस्कार हैं, इस रोज़े की अस्कार हैं, वो मैं करती जा रही थी जो मुझसे हो सके। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपका दिमाग भी ख़राब होता है, सर में इतना ज़्यादा दर्द शुरू होता है। लेकिन ज़रूर हद से ज़्यादा नहीं पढ़ने लग जाना चाहिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो जो अस्कार उन्होंने बताया छोटे मोटे जो मैं कर सकी मैं करती रही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बताई हुई हैं जो मैंने परमानेंटली सेव की हुई है फ़ोन में, की तो मैंने पढ़नी ही पढ़नी है, वो मैं पढ़ती हूँ। हर नमाज के बाद अलम नशरा 11 बार पढ़ के अपने हाथ पे फूंकना होता है, मैंने आपको बताया पहले भी, वो लाजमी करना चाहिए। आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका कोई और मामला ख़राब हुआ हुआ है, जो नहीं हो रहा, रुका हुआ है, वो हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, यकीन होना चाहिए। और छोटे छोटे अस्कार जो है ना वो करते रहने चाहिए। और सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने से ये नहीं है कि मैं गिनती कंप्लीट कर लूँ, बस जी गिनती कंप्लीट कर लूँ, मैंने इतना इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस तरह से नहीं पढ़ना। आपने दिल से उसको पढ़ना है। बेशक आप थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें और दिल से पढ़ें, और अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। मैं खुद भी लाऊंगी, मैं कोई पारसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने चेंज करनी है कि अगर कोई डिस्कशन कर रहा है किसी बारे में, गीबत हो रही है, तो उसको कोशिश करूँगी कि मैं अवॉइड कर दूँ, मैं उसका हिस्सा ना बनूँ। थोड़ा सा ये होता है, सब में होती है आदत, मुझ में भी है कि कोई डिस्कस करता है तो मैं भी डिस्कस करती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये करनी है। एक तो चीज़ें थी जो मैंने ठान ली थी कि मैंने नहीं करनी, वो मैंने आज तक दोबारा नहीं की, शुक्र है।
और अब ये चीज़ दूसरी है जो मैंने थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। हाँ, मैंने ये किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ बैठ के गिफ्टें करते थे, उनके घरों में और उनके साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना मैंने बिल्कुल मतलब कम कर दिया है। क्योंकि ना एक तो अपनी ज़िंदगियों में पहले इतने मसले हैं, ऊपर से आप दूसरे तीसरे के मसले लेके बैठ जाओ, फिर आप उस सिचुएशन से बाहर भी नहीं आ रहे हो और दूसरे को अपने मसले सुना सुना के उसका दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से मैं अब अवॉइड करती हूँ कि मैं नेगेटिव एनर्जी ना लूँ उनसे, फिर मेरा सर में दर्द हो, मुझे गुस्सा चढ़ेगा। भाई तुम्हें पता है तुम्हारे हालात हो, तुम उनसे क्यों नहीं आज़ादी हासिल कर लेते, मतलब कि उस चीज़ से हल निकालो ना, बजाय कि रोज़ रोने के। तो मैं इस चीज़ से बहुत अवॉइड कर रही हूँ, तो इससे काफ़ी हद तक मेरी ये तुम्हें कमी आ गई है। तो कभी कभी आपके दोस्त या कोई ऐसे रिलेटिव होते हैं जिनको जो मतलब कि शेयर करना चाह रहे होते हैं ना आपसे कि मेरा ये इश्यूज़ हैं, तो या आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, कोई भी होता है, तो वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। कभी कभी ना बिल्कुल खामोश होकर सुनना चाहिए, कुछ आगे से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना दिल हल्का कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बार होता है, 2 बार होता है, 50 बार होता है, उसके बाद भी वो सेम बात अगर कर रहे हैं ना और उस सिचुएशन से वो निकलना नहीं चाह रहे, वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं 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 इस वजह से ऐसे है, और फिर वो आगे दोबारा आपको वही चीज़ें बता रहे हैं और फिर आपका भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप उन लोगों से किनारा कर लें, उनको बताना ही, उनको कुछ भी कहना छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून करें। क्योंकि अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे और उन्होंने फिर ज़रूरत से ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब करना है और ख़ुद भी आगे नहीं बढ़ना उस ज़िंदगी से, और आपको भी गुस्सा चढ़ाते रहना, खून जलता रहेगा। बेहतर है कि ऐसे लोगों से किनारा कर लिया जाए। तो मैंने भी यही चीज़ें की हुई हैं, और अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपको जब इतना अज़कार आप ज़िक्र कर रहे होंगे ना, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और काम के लिए। तो बेहतर यही है कि मुझे जो भी ज़िक्र नज़र आता है मैं वो करती हूँ, ताकि मैं इसी चीज़ में, मेरी ज़ुबान जो है ना इन चीज़ों में बिज़ी रहे, बजाय कि कोई गिबत की जाए। हाँ, थोड़ी बहुत फिर भी करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत पारसा हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लोग एक सिचुएशन में फंस कर उसको खुद भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक माहौल में और आपको भी टॉक्सिक बना रहे हैं, बेहतर है कि उस चीज़ से साइड पर हो जाएँ। क्योंकि ज़िंदगी में आजकल भाई हर किसी की ज़िंदगी में मसले हैं, बजाय आप दूसरों की किस्से सुन के खून जलाने के, आप अपनी ज़िंदगी को पाक कर लें। जितनी गैदरिंग अच्छी होगी आपकी, उतना आपको मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। अपने इर्द गिर्द लोगों को, अच्छे लोगों को रखें, अच्छे लोगों को मतलब कि जो कुछ बेहतर कर रहे हों आपसे, ताकि आपको मोटिवेट हों, आप उन्हें देख के आप उनसे इंस्पायर हों, बजाय कि वो जो लोग जिनके मसले ही मसले हैं आपके इर्द गिर्द और वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, फिर आप क्या उनसे इंस्पायर होंगे। आप उल्टा आपको चाहेंगे कि मैं भी इसी नहीं हालात में रहूँ, आगे की सोच ही नहीं रहती, दिमाग बंद हो जाता है। ये मैंने बताना था 129 टाइम्स जो है वो सूर्य कोसर सुबह शाम पढ़ें, नहीं तो सिर्फ एक टाइम पढ़ लें। और हर नमाज के बाद 11 बार अलम नशरा पढ़ के राइट हैंड पे 3 बार फूंकना है। आपने तीनों बार बोलना है कि अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, फिर फूंक मारनी है, फिर बोलना है, फिर बोलना, 3 बार ऐसे करना है। और छोटे मोटे अज़कार जो मैं करते रहे, एक तस्बीह चाहे इस्तग़फ़ार पढ़ें, एक तस्बीह दुरूद की पढ़ें, मतलब ये चीज़ों को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी लाइफ के इशूज़ खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जो ना इससे ठीक हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। आप लोग जिस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पा रहे होते उससे आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों के लिए बहुत सी बेहतरी है इन चीज़ों में, और कोई हमें करतूत तो है नहीं ऐसे। अल्लाह माफ़ कर, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से हम अपने गुनाह को जो ना कम कर सकते हैं और अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, क्योंकि इसी में हमारा फ़ायदा है, और किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं है। एंड पे रो पीट के तो उसी तरफ ही जाना है, तो बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चले जाएँ। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने रमज़ान में तो बहुत अज़कार की हैं, मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, और शायद कोई एक बंदा भी स्टार्ट कर लेगा तो अच्छी बात हो जाएगी। कोई ऐसे जिक्र करता है तो वो शेयर करे, ताकि मुझे भी नॉलेज में इजाफा और मैं भी उसको पढ़ना शुरू करूं। सारे कपड़े मैंने ये रख दिए थे, और जो गर्मियों के ना वो मैंने देने होते हैं हर बार सीज़न से, जो बहुत बड़ा साइज़ हो या चौड़ाई में ज़्यादा उसको मैं रख लेती हूँ कि यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ बाकी सारे मैं दे देती हूँ, क्योंकि रखने का फ़ायदा नहीं है। मुझे वो संभालने वाली चीज़ें नहीं पसंद, पेटियों में संभाल दो, वो आगे काम आएंगे, ये वो ऐसा नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत तंग आई हुई थी, काम बहुत ज़्यादा था। और मैं दिखाऊंगी आपको जो मैंने सिलाई की हैं और जो मैंने ईद की चीज़ें ली हैं वो भी। तो ये मैंने पीछे जो शॉपर का नज़र आ रहा है हैंडल, इसमें मैंने देने वाले कपड़े हैं। और ये गर्मियों के थोड़े बहुत एक जो मुझे नज़र आए हैं वो मैंने इस बॉक्स में रख दी हैं, और ये बॉक्स इधर ही पड़े होते हैं अलमारी में। इनके अंदर मैंने बाकी भी रखने जो मैंने सिलाई करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें ईद की शॉपिंग भी दिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।